गाइस, इस क्वेश्चन में एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू पावर सप्लाई। एक बल्ब है जो 220 वोल्ट पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब हमें वोल्टेज दे रखा है। तो वोल्टेज कितना दे रखा है हमें? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। नाउ इफ द करेंट ड्रॉन बाय बल्ब फ्रॉम द सप्लाई 500 मिली एम्पियर, तो ये 500 मिली एम्पियर करेंट ड्रॉ करता है बल्ब। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको जब भी आप न्यूमेरिकल करते हैं तो ये दिमाग का एक कोना हमेशा रखा करिए कि सारा जो डेटा दे रखा है वो एसआई यूनिट में होना चाहिए। यहाँ पे दो डेटा है, भी वोल्टेज में है तो एसआई यूनिट है, लेकिन करंट जो आई है वो एसआई यूनिट नहीं है, मिली एम्पियर है, जबकि एम्पियर होना चाहिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि अगर 1000 से डिवाइड कर दें इसको अपॉन 1000 तो ये क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। तो जब भी आपको दिया जाए, ठीक है, ये इससे कट गया 0 0, देन 1 0 कट गया, तो ये 5/10 या 1/2 एम्पियर हो जाएगा, या 1/2 एम्पियर लिख देते हैं, या डेसिमल में भी लिख सकते थे आप 0.5, जरूरत नहीं है, ये काफी है। 1/2 हमने लिख दिया फ्रैक्शन में, बाद में डील कर लेंगे उतना। अब जब भी आप न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल करते वक्त जब भी डेटा आप लिखते हैं उसी समय कन्वर्ट कर लिया करिए। एक नजर देख लिया करिए कि सब एसआई यूनिट दे रखा है या नहीं दे रखा है। निकालना क्या है? द पावर ऑफ बल्ब। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पावर हमें फाइंड आउट करना है। नाउ आपको पता होना चाहिए, कम से कम तुरंत स्क्रॉल कर जाना चाहिए आपके दिमाग में पावर के चारों फॉर्मूले, है ना। पावर P इक्वल्स टू E/T होता है, दूसरा P इक्वल्स टू IV होता है, तीसरा P इक्वल्स टू V²/R होता है, और चौथा हो गया आपका I²R हो गया। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले तुरंत स्क्रॉल करने चाहिए। डेटा आपको क्या कह रहा है, कौन सा लगाइए? तो हम लोग जानते हैं पावर का यहाँ पे I और V और दे रखा है, तो पावर P इक्वल्स टू आपका P इक्वल्स टू I इंटू V हम लोग लगा देते हैं सिंस। और फॉर्मूला जरूर कोट किया करिए, क्योंकि बोर्ड में टीचर को ब्लूप्रिंट दिया जाता है कि बच्चा जब फॉर्मूला लिखता है तो उसको हाफ मार्क्स देने हैं। जनरली ये कोट किया जाता है। तो अगर नहीं लिखे हैं तो बताइए टीचर कहाँ नंबर देगा, है ना। फिर आप कहोगे कि नंबर मेरा नहीं आया है। खैर, फॉर्मूला जरूर कोट किया करिए। नाउ अब हम लोग यहाँ वैल्यू प्लेस कर दें तो I की वैल्यू हमारी हो गई 1/2। नाउ V हमारा हो गया 220, तो ये आ गया आपका 110। अब ये 110 आ गया, यूनिट क्या लिखा जाए? तो यूनिट, अगर ये आपका 1 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, ऑब्जेक्टिव नहीं होता या MCQ नहीं होता, तो हम लोग स्ट्रगल करते कि यूनिट क्या लिखेंगे। तो पावर की SI यूनिट जो भी होती है उसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ सारा डेटा आपने SI में रखा था। तो यहाँ पे हो जाएगा पावर की SI यूनिट वाट होती है। तो आंसर हो गया 110 वाट। और क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है वो साफ साफ दिख रहा है कि क्या है आपका, B ऑप्शन करेक्ट है।